आइए हम आपको अति रोचक एवं विस्फोटक समाचारों की हेडलाइन प्रस्तुत करें। संघ की घोषणा अनुसार मोहन भागवत ने आज संघ से जुड़े पदाधिकारियों और अच्छे प्रचारकों की बैठक आयोजित की। बैठक में पूरे देश भर से लोग आए, पर किंतु मोदी और अमित शाह गायब रहे। वो नहीं गए क्योंकि वो डर रहे थे, उनमें डर पैदा था। वहाँ इंसल्ट भी हो जाती, वो कोई जवाब भी नहीं दे सकते थे। इसलिए मोदी और अमित शाह ने और संघ की बैठक का बहिष्कार किया। अब ये तो खुला हो गया कि संघ और ये गुजराती गैंग में पूरा महाभारत अंतिम चरण पे है। अब तो ये धर्म युद्ध का स्थिति बन गई है और अब क्या इसका परिणाम आएगा हम अभी आपको आगे बताते। सब आज प्रथम बैठक में तो जो ट्रम्प के कारण जो भारत में आर्थिक बवंडर मचा हुआ है ना, उस पर विचार विमर्श हुआ। आखिरकार ट्रम्प की जो टैक्स वाली नीति का कैसे विरोध किया जाए, उससे कैसे निपटा जाए, इस बारे में गहन चर्चा हुई। और इतनी गहन चर्चा हुई कि इससे ज़्यादा इसका क्या परिणाम आएगा, क्या उपचार निकलेगा, ये हम आपको बड़े डिटेल के साथ बताएंगे। और अभी तो ये हेडलाइंस में है। दूसरी बात, संघ में भाजपा के अध्यक्ष के लिए भी तो पूरी चर्चा हो गई। संजय जोशी का नाम अंतिम रूप से मान्य कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। अब संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, ये भी तय हो गया। तो जैसे ही संजय जोशी का नाम आया, उनकी वापसी हुई, तो ये गुजराती में हड़कंप मचा। तो इन्होंने कहा कि अरे अब ये तो बड़ा हो गया, अपने सारे राज खुल जाएंगे और इनके क्या कार्रवाई होगी जिसकी कोई बात ही नहीं कह सकते, और इनके सारे मामले अब न्यायालय में चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये किसी भी पद पर नहीं नजर आएंगे, ना कुछ नहीं होगा। अब तो ये तिहाड़ पति बन के नजर आएंगे, ये भी तय हो गया। अब अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसमें इन्होंने संघ की राय नहीं ली और अपने मर्जी से ही एक तमिलनाडु के राधा कृष्ण जी को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया। जबकि संघ की स्वीकृति लेना थी, पूछना था, विचार विमर्श करना था, उसके बाद में घोषणा करना थी, किंतु नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपनी घोषणा कर दी और संघ को आईना दिखा दिया कि तुम कुछ भी नहीं हो, हम जो करते हैं वो सही होता है और ऐसा ही होगा। आपकी कोई ज़रूरत नहीं है संघ की, हमें भाजपा को, ठीक है, ये उन्होंने घोषणा कर दी। अब नाम भी घोषित हो गया। 21 तारीख आखिरी है फॉर्म भरने की। कौन भरेगा, क्या होगा, देखते हैं। अभी मामला बड़ा विचित्र है। अब जब संघ की ये स्थिति देखी तो इंडिया गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। एक पूर्व के न्यायाधीश रहे सुदर्शन रेड्डी का नाम प्रस्तावित कर दिया। वो महागठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी होते। जैसे ही नाम घोषणा हुई और घोषित किया तो बीजेपी खेमे में और एनडीए में हड़कंप मच गया। मामला बड़ा रोचक हुआ। तो जब इन्होंने तमिलनाडु के राधा कृष्ण का नाम प्रस्तावित किया ना, तो इनको लगा था कि डीएमके अब इनके पक्ष में मतदान करेगी, परंतु ठीक उल्टा ही हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और महागठबंधन ने रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया, तो उससे वहाँ पर राजनीतिक हड़कंप मच गया। तेलंगाना के सारे सांसद और आंध्रा के सारे सांसद
जितने भी हैं, मतलब वो अपना जगन रेड्डी के हो या नायडू के हो, सभी सांसद रेड्डी के पक्ष में खड़े हो गए। तेलंगाना के सभी सांसद उसके भी जो सुब्बा राव जी के भी उसमें थे, वो जो भी थे ना, वो सब रेड्डी के पक्ष में खड़े हो। तो ये तो भाजपा को लगा कि अरे ये तो मामला फंस गया, अब क्या करें। और इसके साथ ही दूसरी एक और बात हुई कि एनडीए और भाजपा के संघ समर्थक और एनडीए के सांसदों ने घोषणा कर दी कि वे भाजपा द्वारा घोषित उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे, चाहे वो विप भी जारी हो जाए, कोई परवाह नहीं, मगर वो मतदान नहीं करेंगे। नाजी गेम में खलबली मच गई कि ये तो अपन हार जाएंगे, सरकार भी गिर जाएगी। अब ठीक है, उन्होंने जो भी किया तो किया, अब ये तो घोषणा हो ही गई। और नायडू ने तो पलटवार ही कर दिया, भाजपा सरकार से समर्थन ही वापस ले लिया, ये तो अल्पमत में ही आ गए। और उधर संघ ने कल विपक्ष के नेताओं और इनसे सबको से चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की है। उसमें सभी दलों के और इसके सबसे चर्चा होगी। अब तो निश्चय ही कि संघ के जितने समर्थक जो सांसद है ना, वो तो इस नाजी गैंग के पक्ष में जाएंगे नहीं, तो वो विपक्ष के साथ बैठ के सामंजस्य स्थापित करेंगे। यानी अब एक नाजी गुजराती गैंग के जमीन में भूकंप ही भूकंप आ गया, और ये कितना बड़ा भूकंप है, मैं तो कहता हूँ ये 100 का भूकंप आ गया। 100 का मतलब ये तीव्रता नहीं है। 100 सांसद गुजराती गैंग के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। संभव है कि वो कुछ नया तरीका भी अपना कि वे मतदान करने ही ना जाएं। क्या कर लेंगे बीजेपी, मोदी और अमित शाह? क्या उनको हटा देंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर आके अपना नाजी गैंग ने एक चाल चली कि क्यों ना अपन, अमित शाह ने और मोदी ने योजना बनाई कि ये उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी स्थगित करवा दें। अब इसकी टोमें भी लग गए हैं कि कैसे इसको स्थगित करवाया जाए। अब ये देखना है, अब ये कल के बाद पता लगेगा कि ये उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा या नहीं, या टल जाएगा, निरस्त हो जाएगा। जो भी होता है सब हो जाएगा, कोई उसमें बात नहीं है। अब यहाँ पर इसका जो तोड़ क्या है, संघ और जो महागठबंधन और एनडीए के जो असंतुष्ट सारे नेता सब एक मंच पर इकट्ठे हो जाएंगे और वो कह देंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होना चाहिए, मत करवाओ। तो फिर आखिर इसका विकल्प क्या? तो सभी का एक राय बनी है कि राष्ट्रपति धनखड़ को जिस ढंग से गलत तरीके से हटाया ना, षड्यंत्रपूर्वक हटाया, उनका त्यागपत्र रद्द करवा। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब राष्ट्रपति मुर्मू भी यदि धनखड़ जी का जो त्यागपत्र है वो रद्द कर देती है, निरस्त कर देती है, तो धनखड़ जी वापस उपराष्ट्रपति पद के पद पर बैठ जाएगी। अब धनखड़ जी तैयार होते हैं कि नहीं, ये बड़ी अहम समस्या है। पर धनखड़ जी और राहुल की बड़ी चर्चा हो रही है। तो मान लो धनखड़ जी तैयार नहीं हुए ना, तो वे रेड्डी के पक्ष में ही खड़े नजर आएंगे। अब उनको कोई नहीं हटा सकता। तो रेड्डी जी की अब जीत की संभावना ज़्यादा बढ़ती जा रही। अब ये तो कल निर्णय होगा 20 तारीख को कि क्या नीति बनती, क्या नहीं होती है, और चुनाव उपराष्ट्रपति का होता है कि नहीं होता है, ये कल के बाद पता लगेगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात थी तो चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग तो इतना बदनाम हो गया, इतना बदनाम हो गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और गणेश कुमार तो बिल्कुल ही उलझ गए। राजीव कुमार के खिलाफ तो जांच जारी है गई, मगर अब तो ये गणेश कुमार भी होगा। ये गणेश कुमार चुनाव आयोग नहीं रहे, ये तो भाजपा के प्रवक्ता नजर आए। भाजपा के लिए सारी बातें करने लगे। अब इनके खिलाफ महाभियोग तो लगेगा।
महाभियोग की वो प्रक्रिया पूर्ण भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर 100 सांसद चाहिए लोकसभा में, तो इससे तो और ज़्यादा उनके पास नहीं। ठीक है, अब ये सारी बात हो गई। राज्यसभा में 50 से सांसद चाहिए, उसमें भी वो ज़्यादा है। तो मतलब ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग चलेगा और उनको पद त्यागना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कर्म ही ऐसे किए। और अब तो बिहार के SIR में भी है ना, ज्ञानेश कुमार के सारे खेल उजागर होते जा रहे हैं। खुद BLO खुद जो बयान दे रहे हैं अब तो सब जगह कि हमसे इतने ये फर्जी मतदाता बनवा लिए, जो मुर्दों को था उनको जिंदा बताने का करवा दिया, जो जिंदा थे उनको मृत बताने का करवा दिया। इन्हें SIR में ज्ञानेश कुमार बहुत बुरी तरह से उलझ गए। और अब तो एक नया समाचार आया कि 7 राज्यों में जो चुनावी जो गड़बड़ हुई है, घोटाले हुए हैं ना, उसका मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाला। ठीक है, जाएगा मामला। अब स्थिति वैसी बन गई, तो अब करे क्या। तब और आज ज्ञानेश कुमार ने है ना, जो मतदाता सूची को जिनको 65 लाख लोगों के जिनके नाम काटे गए थे वो गए थे, उनकी सूची डिजिटल सूची जारी कर दी। परंतु अब इसके साथ उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने तो ये स्पष्ट कह दिया कि आधार को भी अब मान्यता मिलेगी, मान्यता मानेंगे, मतदाता के लिए योग्य होगा। अब यदि जब आधार को आप मान्य कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर जो 65 लाख में से कितने आपने नाम काटे हैं ना, सबके पास में आधार है, तो उनको मतदाता सूची में शरीक कीजिए। आपने जो मतदाता सूची का जो प्रारूप प्रस्तुत किया ना, वो अपने आप पे अपूर्ण गलत है, अविश्वसनीय है। अब आप आधार के उस पर नई मतदाता सूची तैयार कीजिए। अब ज्ञानेश कुमार के इस हड़कंप से बहुत ही बुरा हाल हुआ बीजेपी और उसका गुजराती गैंग का। तो उन्होंने एक नया चाल चली कि हमने ऐसा ज्ञानेश कुमार को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, कोई संदेश नहीं दिया था। ये तो ज्ञानेश कुमार ने अपनी मर्जी से ही ये जो कागजातों का नियम बना डाला था। अब हम उनके साथ नहीं चले। अब वो तो ऐसा ही होता है ना। अब तो यही बात कहना पड़ेगी, और ये उनके बचाव के लिए जरूरी था। अब मामला बड़ा खतरनाक हो गया। तो अब ज्ञानेश कुमार तो फंस ही गए। और अब ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी होगी, राजीव कुमार की भी गिरफ्तारी होगी। इन पर केस चलेगा, प्रकरण चलेगा, ये भी अब तय है, और ये जेल जाएंगे, इसमें भी अब कोई दो शंका नहीं। अभी एक बड़ा रोचक समाचार आया। हमने वो हेमंत बिस्वा का 3000 करोड़ भूमि का जो मामला था ना, वो उजागर किया। लोगों को बहुत पसंद आया, लोग लाइक कर रहे हो, तो बधाई दे रहे कि आपने अच्छा है कांड उजागर किया आदिवासियों के हित में। और हमने नहीं किया, कांड उजागर नहीं किया, ये तो हाई कोर्ट ने उजागर कर दिया। हमने तो हाई कोर्ट में जो कार्रवाई की ना, उसकी प्रस्तुति की। हम क्यों गलत बात को अपने सर पर ले, हम क्यों झूठी प्रशंसा करें। ये तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने जो आदिवासियों के हित में, राष्ट्र हित में जो कदम उठाया ना, वही हमने प्रस्तुत किया। जो हमें बधाई देने की बजाय हम आप सब गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को बधाई दीजिए कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब इसके बाद एक और नया कांड उजागर हो गया, हमारे सामने आया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस दिया कि 70,000 करोड़ जो हेरोइन जब्त हुई थी, वो कहाँ गई, कैसे गायब हुई, इसका जवाब दीजिए। जिसकी कीमत 5 लाख करोड़ रुपए, वो कहाँ चली गई। अडानी के एयरपोर्ट से भी कितनी हेरोइन जब्त हुई थी, वो कहाँ गई। मामला बड़ा रोचक हुआ। अब ये मोदी सरकार उसका भी कोई जवाब नहीं दे पा रही है। और जब इतनी बड़ी तादाद में हेरोइन गायब हो जाना, तो निश्चय ही वो बाजार में ही होगी,
तस्करों के पास ही होगी, तस्करों ने खरीदी होगी और सारा वार जिसका वो नशे के उसमें उपयोग हो रहा है। तो यहाँ पर ये गुजराती गैंग सरकार और बहुत बुरी फंसी। और अब तो ये सिद्ध हो गया कि भारत की अधिकांश भूमियाँ है ना, ये अडानी के नाम करने वाले। जैसे आसाम का 3000 बीघा जमीन का मामला उजागर हुआ, यह मुद्रापुर, और भारत की जितनी जो महत्वपूर्ण जमीनें थी ना, वो भी अडानी के नाम करने। आप राजस्थान में देखिए, राजस्थान में भी तो इन्होंने यही किया। जैसलमेर और बीकानेर में जो सेना के लिए आरक्षित जमीन थी युद्ध के लिए, वो भी अडानी के उद्योग के लिए दे दी। अब वहाँ पर ख़त्म हो गया काम। तो ये भी एक मामला बड़ा उजागर हुआ। अब आइए हम आगे की बात करें। अभी जो अडानी के नाम जो इतना नाटक किया है ना, तो सरकार चुप क्यों है? सरकार को चाहिए कि उसने जितने भी अडानी को, अन्यों को जितनी भी जमीनें आवंटित की है ना, वो सब वापस ले ले। और जो जितने पूंजीपतियों के धन और ये जो कर्ज माफ किए थे ना, वो कर्ज माफ की को समाप्त करते हुए उनसे रिकवरी करने का वो करे कि नहीं, आपका कोई कर्ज माफ नहीं किया, आप विलफुल डिफॉल्टर है, अतः आपको बैंक की राशि जमा कराना पड़ेगी। ये निर्णय करना चाहिए, परंतु सरकार नहीं कर रही। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है इस देश में। और ये मोदी और अमित शाह, ये टू मैन आर्मी है। जो इनकी अपनी भाजपा, संघ की भाजपा अलग होगी और इन टू मैन आर्मी की भाजपा अलग है। जो राजनाथ है ना, राजनाथ है और रणबीर है, जो इनको ये बलि का बकरा बनाते रहे हैं ना। अब जो राजनाथ भी धर्म संकट में हो गए, उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए भाजपा के घोषित उम्मीदवार को समर्थन देने की बात पहल की, किंतु सबने हाथ ऊंचे कर दी। महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो अब ये राजनाथ को भी बलि का बकरा बनाएंगे। अब ये कहेंगे राजनाथ जी आप भी त्यागपत्र दे दीजिए, रिजिजू जी का भी नंबर आना है, आप चिंता मत कीजिए, आने वाला है, वो भी आ जाएंगे। और जो कानून मंत्री बना है ना, विधि मंत्री, उनका भी नंबर आने वाला है, वो भी एक, उनको भी ये बलि का बकरा बना के देंगे, अरे आप भी बाहर जाइए। तो इस तरीके से बाहर हो जाए। और अब मज़ेदार बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपराधी सांसदों पर भी तुरंत निर्णय देने वाला, और उसमें 94 भाजपा के सांसद है वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। उन पर लाइफ लॉन्ग के लिए राजनीतिक बैन लग जाएगा। इससे भी ये बड़े हड़कंप मचा हुआ। यूपी के 100 विधायक पर भी कार्रवाई होना है, वो भी बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। उधर आदित्यनाथ इस गुजराती गैंग के बिल्कुल खिलाफ है, तो आदित्यनाथ के समर्थक है ना, वो सांसद भी न हो सकता है कि वोटिंग ही नहीं करने जाए। और यदि ज़्यादा ही वो हुआ ना, तो वह महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर, ये भी स्थिति बन सकती है और बनेगी, निश्चित बनेगी। तो मान लीजिए महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं करने गए ना, तो मतदान करने जाएंगे नहीं, क्या कर लेंगे उसका भी। तो ये भी रणनीति पूरी बनी हुई है। अब तो स्थिति बड़ी राजनीतिक स्थिति विचित्र हो गई है। देश में मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं नजर आ रही है, परंतु अब यहाँ पर देश की 90% जनता है ना, अभी मध्यावधि चुनाव नहीं चाहती। उसने साफ कह दिया, उसने खुद ने घोषणा कर दी, जनता ने देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, घोषणा कर दी। मगर ये मुर्मू जी है ना, जो नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, उन्होंने जनता के सुझाव को, जनता के निर्णय को मूर्त रूप देने में देरी कर दी। अभी भी समय है कि वो आज ही और इसी वक्त देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दे, तो सारे नाटक समाप्त हो जाएंगे। और जो ये गुजराती गैंग की सरकार है ना, इसको भी बर्खास्त कर दे, ये भी हो जाएगा। अभी कुछ सांसदों ने और कुछ संस्थाओं ने एक बड़ी विचित्र घोषणा कर दी कि राष्ट्रपति है ना, ये लोकसभा ही भंग कर दे। वाह भाई, बड़ी अच्छी बात है।
यदि राष्ट्रपति ऐसा कर दे तो क्या, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा ना तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई सवाल नहीं होता। अब एक यहाँ पर एक चौरा और ओम बिरला, ओम बिरला पर भी गाज गिरने वाली है, उनके खिलाफ भी महाभियोग चलेगा, इसमें भी दो राय नहीं है। और एक विचित्र चेहरा है जिस पर मुझे हंसी आती है, और वो है नड्डा, भाजपा के अभी तो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मगर वो कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब तो उनको कोई अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं। अब उन पर भी गंभीर आरोप लगा। उनकी पत्नी कोई एनजीओ चलाती और उस एनजीओ के मार्फत उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं, कितना मोटा माल समेटा है, इसकी भी जांच के आदेश। चले ये भी बात हुई। और अभी अभी मुझे सूचना मिली है, ये संवाद आया है कि ये नाजी सरकार अपने जो चहेते मुख्यमंत्री है ना, उसमें से 4-5 मुख्यमंत्रियों को हटाना चाह रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पत्ता साफ बिल्कुल तय है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के शर्मा का भी पत्ता बिल्कुल कटने वाला है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और जो पर्ची वाले जो मुख्यमंत्री थे ना, जिसमें भजन लाल भी थे, भजन लाल शर्मा भी थे, अब वो किसका भजन करेंगे भगवान जाने। और जो छत्तीसगढ़ के सीएम और हरियाणा के सीएम और मध्य प्रदेश के सीएम पर भी तलवार लटका ही दी है, क्योंकि ये जो है ना, जो नाजी गैंग, गुजराती गैंग है, उसके कट्टर समर्थक हैं, उसके गुलाम हैं। और इनके खिलाफ तो सीबीआई भी जांच शुरू हो चुकी है। तो ये भी जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री है ना, ये सब हटा दिए जाएंगे, अब ये नहीं रहेंगे। अब आया सवाल यहाँ पर कि आखिरकार यदि ये स्थिति बनी, ये गुजराती सरकार तो गिरना तक है, तो आखिरकार भारत का भावी प्रधानमंत्री कौन होगा। चलिए इसका भी एक सॉल्यूशन निकल चुका है, बिल्कुल क्लियर कट आ चुका है कि नितिन गडकरी भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री होंगे। और महागठबंधन एनडीए के अनेक जो घटक हैं वो, और जो भाजपा के सांसद हैं वो गडकरी के पक्ष में है, इसके साथ में नादी और गुजराती गैंग के पक्ष में अब कोई ज़्यादा लोग नहीं है। ये तो सब खत्म हो गया, अब तो इनका पूरा राजनीतिक कैरियर ही खत्म हो गया। ये गुजराती गैंग को घर पर बैठना पड़ेगा। तो गडकरी जी हो सकता है कि भारत, हो सकता नहीं, अब वो भारत के भावी प्रधानमंत्री होंगे ही, क्योंकि इंडिया गठबंधन का पूरा सपोर्ट है, सारा सपोर्ट मिल रहा है। भाजपा के अधिकांश सांसद गडकरी जी के पक्ष में हैं। 35 से 40 सांसद तो संघ के समर्थक है, वे तो उसमें है ही, तो अरे यूं ही जीत जाते हैं। नितिन गडकरी तो भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री यूं ही घोषित हो गए, अब उनको कोई नहीं हटा सकता। और मोदी जी जो है ना नाटक कर रहे हैं ना, ये सब खराब हो गया। और उधर बिहार में राहुल गांधी का जो जलवा चल रहा है ना, उससे भाजपा की जड़ें हिल गई। अगर कुछ भाजपाई माँ जाकर उधम मचाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये करते हैं ना, उसका कोई असर नहीं। मगर अब तो ये जनता और इनके खिलाफ हो गई। जो भाजपा के मतदाता थे ना, वो भी अब इनसे खिलाफ हो कि अरे ये तो षड्यंत्रकारी है, घिनौने करते करते। चलिए अब ये भी एक काम, बिहार से भी तो भाजपा का पत्ता साफ होता नजर आ रहा। चुनाव आयोग का भी क्लियर हो गया। और अब यहाँ पर सिर्फ एक मुद्दा बचता है राष्ट्रपति जी के सामने, कि जब ये राष्ट्रपति शासन लागू कर देगी, नाजी सरकार को भंग कर देगी, तो आपको केयर टेकर पीएम भी बनाना पड़ेगा। तो सीडीएस, ये भी आसान है, आप सीडीएस चौहान जी है ना, उनको केयर टेकर पीएम बना दीजिए, और सीजीआई गवई जी हैं, उनको आप उनका न्यायिक सलाहकार बना दीजिए। अब यहाँ पर एक जनता ने 90% जनता ने एक और मांग कर दी राष्ट्रपति जी से, वो न्यायाधिपति, उसने मांग कर दी कि सीजीआई गवई जी जो नवंबर में रिटायर होने वाले हैं ना, उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दीजिए। और राष्ट्रपति बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉलेजियम भी अपनी रिपोर्ट दे देगा कि हाँ सीजीआई गवई जी का कार्यकाल
2 वर्ष के लिए बढ़ा जाए। राष्ट्रपति मोहर जी न्यायाधिपति है, वो अपनी मोहर लगा देगी, सारा का सारा खेल उजागर हो जाए। ये भी स्थिति बन सकती है। जो आपके सामने हमने जो पूरे ज्वलंत मुद्दे हैं उनकी हेडलाइन प्रस्तुत की है सारगर्भित समाचार के साथ, समझाइज उनको किया कि आपको ये हमारे आज के जो समाचारों की हेडलाइंस है वो कैसी लगी, आप हमें अवश्य बताएं। अब 20 तारीख है, कल का खेल होगा। देखिए मोदी जी क्या करते हैं, त्याग पत्र जैसे झोला उठा के चल देते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, यह सब कल के बाद, कल शाम तक क्लियर हो जाएगा और हम आपको इसकी जानकारी निरंतर देते रहेंगे। चलिए ठीक है। अब आज के जो हमने जो संवाद दिए ना, हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि हम आपसे ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। आप तो संवाद की प्रस्तुति करते रहिए हमें, और भावनात्मक रूप से हमारे संवादों के साथ जुड़ते रहे। यही हमारे लिए वरदान है, आपका प्रेम है और आपका जो सहयोग है ना, वो ही हमारे लिए बड़ा कामगार है और हमारा अच्छा से अच्छा और शुभ और मंगल का संकेत है कि आप हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।